हेलो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में हम लोग आज एक कठिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, हार्ड एक्सपेरिमेंट। हार्ड एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कह रही हूँ, जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सही में ये नहीं हो सकता है। बच्चों, आज तक आपने पढ़ा होगा कि लोहे की बनी हुई छोटी भी चीज़ अगर हो तो वो पानी कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन लोहे की वो चीज़ जो है डूब जाएगी। चाहे वो नदी का पानी हो, समंदर का पानी हो, या आप किसी टब में पानी लीजिए और छोटी सी सुई जो होती है, सबसे छोटी सुई या कोई केक, उसे भी आप डालेंगे तो वो डूब जाएगी। लेकिन आज हम लोग विज्ञान के एक खास सिद्धांत सरफेस टेंशन, इस सिद्धांत के ऊपर आज हम लोग छोटी सी एक सुई को पानी के ऊपर तैराएंगे। तो हार्ड एक्सपेरिमेंट तो है ही, लेकिन हम लोग इसे कैसे करेंगे, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, इस प्रयोग के लिए हमें एक बाउल में पानी लेना है ऊपर तक, और एक निडल यानी कि सुई, आप देखिए ऐसी छोटी सी आपको सुई लेनी है, और छोटा सा टिश्यू पेपर का आपको टुकड़ा लेना है। अब आपको देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। ये टिश्यू पेपर पे आपको इस सुई को ऐसे रख देना है। आपको सुई को ऐसे नहीं डालना है, ऐसे आपको टिश्यू पेपर पे इस तरह से निडल को रख देना है, सुई को, ठीक है। और उसके बाद धीरे से इस पानी पे आपको इसे रखना है। ये देखिए, ये मैंने धीरे से इस पे रख दिया। इस तरह से सुई को रखने के बाद आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। इसी तरह से आधे से 1 घंटे के बाद फिर हो सकता है कि ये जो टिश्यू पेपर है अपने आप घुल के नीचे चला जाए और ये जो सुई है ऊपर फ्लोट करे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि टिश्यू पेपर खुद से गल के नीचे नहीं जाता है, तो हमें उसे नीचे गलाकर भेजना पड़ता है और सुई जो है ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो अभी के लिए मैं इसे आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। अब करीब 1.5 से 2 घंटा हो चुका है और आप देख रहे हैं कि अभी तक टिश्यू पेपर जो है वे वैसा का वैसा ही है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि टिश्यू पेपर जो है वो खुद से घुलकर गलकर वो नीचे की ओर नहीं बैठता है, तो उसमें हमें धीरे धीरे इसे गिराने का प्रयास करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पानी एकदम स्थिर अवस्था में हो। तो चलिए, किसी भी नुकीली चीज़ से, पतली चीज़ से आपको इसे किनारे से गिरा देना है। बिल्कुल धीरे धीरे करना है। लास्ट में ऐसा होगा बच्चों कि ये जो टिश्यू पेपर है वो नीचे चली जाएगी पानी के, और ये जो सुई है वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, आपको तैरती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं बच्चों कि मैं कितना धीरे धीरे ये काम कर रही हूँ। देखिए बच्चों, ये जो टिश्यू पेपर है नीचे की ओर अब जाने लगा है। अब बच्चों आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो टिश्यू पेपर है वो पानी में नीचे घुलकर चला गया है, बैठ गया है, और ये जो निडल है, सुई, वो ऊपर स्थिर होकर फ्लोट कर रही है। और ये हो रहा है सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन क्या होता है आप जानते ही हैं कि पानी के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं, जिसके कारण एक सरफेस टेंशन बना हुआ रहता है, और इसी के कारण जो है ये निडल जो है ऊपर तैर रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें इसका सरफेस टेंशन जैसे ही टूटेगा, निडल जो है वो डूब जाएगी। और इसके लिए बच्चों ये देखिए, मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लिया है। ये देखिए, ये डिटर्जेंट है और ये मैं 1 चुटकी ले रही हूँ।
अगर आप डिटर्जेंट पाउडर से भी इसका सरफेस टेंशन तोड़ सकते हैं और आप कोई लिक्विड सोप भी ले सकते हैं। मैं इसमें जैसे ही डालूंगी आप देखिएगा सरफेस टेंशन टूट जाएगा, सतही तनाव, और निडल जो है वो डूब जाएगी। चलिए मैं डालती हूँ। देखा आपने, जैसे ही मैंने डिटर्जेंट डाला निडल जो है वो डूब गई। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि ये सिर्फ सरफेस टेंशन की वजह से निडल जो थी सुई फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी पानी के ऊपर। बच्चों आपने देखा आज का एक्सपेरिमेंट जो था वो काफ़ी हार्ड था लेकिन मज़ेदार था। और आज आपने सरफेस टेंशन का, पहले भी मैं आपको कई प्रयोग करके दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज वाला प्रयोग बहुत मज़ेदार भी है और कठिन भी है, लेकिन इसे बहुत ही सेफली किया जा सकता है। तो इस प्रयोग को बच्चों आप भी करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने सुई को पानी में फ्लोट करवा पाया या नहीं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।